तो चलो अपन आज बात करते हैं कि बहुत सारी क्रॉप होती हैं, उनके अंदर जो खुशबू होती है या एरोमा होती है या फिर उनका जो कलर होता है वो कोई स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड की वजह से होता है जो उनमें प्रेजेंट होता है। तो आज अपन बात करते हैं कुछ ऐसी क्रॉप्स के बारे में और उनमें कौन कौन से कंपाउंड हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं उसकी एरोमा के लिए, उसके कलर के लिए, उसकी पंजेंसी के लिए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं गार्लिक की। किसकी? गार्लिक की। गार्लिक को अपन कहते हैं लहसुन। इसमें जो केमिकल कंपाउंड पाया जाता है वो, या फिर इसमें जो सुगंधित तत्व होता है, गार्लिक की जो स्पेसिफिक जो गंध होती है वो होती है डाई एलाइल डाई सल्फाइड की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? डाई एलाइल डाई सल्फाइड की वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें जो इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है वो एलिन अमीनो एसिड होता है। कौन सा होता है? आपने देखा होगा जैसे अपन फ्रेश काटते हैं या फिर इसकी कलियां छीलते हैं तो उसमें जो एमिनो एसिड होगा वो कौन सा होगा? एलिन एमिनो एसिड होता है। और ये एलिन एमिनो एसिड जब हम इसे कूटते हैं, क्रश करते हैं या फिर इसके टुकड़े काटते हैं लहसुन के, ठीक है ना, जब चॉप करते हैं या क्रशिंग करते हैं लहसुन की, तो यही जो एलिन है वो एलिसीन में बदल जाता है। ठीक है ना? किस में बदल जाता है? एलिसीन में। और यहां जो एंजाइम काम करता है वो एलिनेज काम करता है। कौन सा एंजाइम काम करता है? एलिनेज काम करता है। जब हम लहसुन को चॉप करेंगे या इसे क्रश करेंगे या कूटते हैं या काटते हैं लहसुन को, तो इसके अंदर जो एमिनो एसिड एलिन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एलिसीन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी अपन क्रॉप के बारे में बात करें या दूसरी अपन वेजिटेबल के बारे में बात करें तो वो है कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के बारे में अपन बात करें तो इसकी जो पत्तियां होती है इसमें एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है। ठीक है ना, वो होता है ग्लूकोसिनोलेट्स की वजह से या सिनीग्रीन की वजह से। ठीक है ना, किसकी वजह से होता है? ग्लूकोसिनोलेट्स की वजह से होता है। तो इसमें इसकी जो पत्तियों में जो फ्लेवर होता है उस फ्लेवर का कारण क्या है? उसमें जो एक स्पेसिफिक सुगंध होती है, ठीक है ना, उसका कारण क्या है? इसकी पत्तियों में जो सुगंध का कारण है वो होता है ग्लूकोसिनोलेट। इसमें कौन सा ग्लूकोसिनोलेट? ग्रीन। ठीक है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा जब हम पत्ता गोभी होती है, जैसे मान लीजिए कच्ची पत्ता गोभी होती है, इसमें भी अपन बात करें कि जो कच्ची पत्ता गोभी होती है उसमें जो सुगंध का कारण होता है वो एलिन आइसोथायोसाइनेट होता है। ठीक है ना, तो जो कच्ची पत्ता गोभी होती है उसके अंदर क्या होगा? एलिन आइसोथायोसाइनेट होता है। थायोसाइनेट। ठीक है, अब हमने क्या किया? कच्ची पत्ता गोभी को पका लिया है। पकने के बाद इसमें जो एक अलग खुशबू होती है, तो जो एलिन आइसोथायोसाइनेट है वो बदल जाता है डाईमिथाइल डाईसल्फाइड में। ठीक है ना, जो कुक्ड पत्ता गोभी के अंदर जो खुशबू होती है वो होती है डाईमिथाइल डाईसल्फाइड की वजह से। ठीक है ना, किसकी वजह से? डाईमिथाइल डाईसल्फाइड की वजह से होती है। किसमें? जो कुक्ड पत्ता गोभी होती है, जो कैबेज होती है, जब हम इसे कुक कर लेते हैं इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। पत्ता गोभी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। जो इंडोल 3 कार्बिनोल जो इसमें कंपाउंड पाया जाता है, इंडोल 3 कार्बिनोल, उसके कारण होती है। ठीक है ना, तो पत्ता गोभी के अंदर जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसर जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो इंडोल 3
कार्बिनोल की वजह से होती है, ठीक है ना। तो भाई कैंसर रोकने में हेल्पफुल होती है पत्ता गोभी, ठीक है ना। इसमें जो थोड़ा सा अपन इसके बारे में बात करें कि जैसे अपन बात करें कि जो ग्लूकोसिनोलेट होता है, ग्लूकोसिनोलेट्स, कौन सा बताया था, सिनिग्रीन। जो इसके अंदर ग्लूकोसिनोलेट होता है वो क्या होता है, एलिल आइसोथायोसाइनेट में बदल जाता है, एलिल आइसोथायोसाइनेट में बदल जाता है। जो एलिल आइसो, ये क्या होता है, मायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है और इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है ना। किसमें, मायरोसिनेज, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। जो ग्लूकोसिनोलेट मैंने आपको बताया था, जनरली जो अपन बात करते हैं कि जो ये इसमें जो खुशबू आती है, ये वास्तव में होती तो एलिल आइसोथायोसाइनेट की वजह से होती है, लेकिन जो ये मायरोसिनेज एंजाइम होता है ये इसे कन्वर्ट करता है। एक्चुअली में होती पहले इसमें क्या है, ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं, जो सिनिग्रीन होती है, ये जो मायरोसिनेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाती है एलिल आइसोथायोसाइनेट। जो हमने लिखा है कि कच्चा पत्ता, जो कच्ची पत्ता गोभी होती है उसमें जो एक अरोमा होती है, उसकी एक जो खुशबू होती है, उसका कारण यही होती है, ठीक है ना। और जब हम इसे पका लेते हैं तो ये डाइमिथाइल डाइसल्फाइड की वजह से इसमें, जैसे पत्ता गोभी पक रही होती है तो उसकी जो खुशबू होती है वो इसकी वजह से होती है, ठीक है। और इसकी जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है वो इंडोल 3 कार्बिनोल की वजह से है। अब अपन यदि बात करें नेक्स्ट वाली क्रॉप की, वो है सोयाबीन। जनरली सोयाबीन की दाल नहीं बनाई जाती है, ठीक है ना। हाँ, सोयाबीन की दाल जनरली लोग खाना इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें एक बीनी या ग्रासी टाइप की खुशबू आती है, बीन्स में आती है ना, या जो, इसीलिए इसकी, लेकिन आजकल साइंटिस्ट कुछ ऐसी वेराइटियां डेवलप कर रहे हैं। ये जो होता है ये लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लाइपोक्सीजिनेज। ये 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, लाइपोक्सीजिनेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो हमारा सोयाबीन होता है ग्लाइसिन मैक्स होता है, जिसका बोटनिकल नाम अपन बात करें तो ग्लाइसिन मैक्स होता है, उसमें तीनों एंजाइम पाए जाते हैं और उसकी वजह से एक बीनी यानी जो बीन्स जैसी या घास जैसी सी खुशबू आती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसे ऑफ फ्लेवर माना जाता है, ये थोड़ा सा ऑफ फ्लेवर है, मतलब इसे लोग प्रेफर नहीं करते, ठीक है ना। तो इसीलिए एनिमल्स को फीड करने में भी इसे काम में लिया जाता है, ठीक है ना, सोयाबीन्स को। तो अपन बात करें कि आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सोयाबीन में जो बीनी या ग्रासी फ्लेवर है, बीनी या ग्रासी फ्लेवर है, वो किस वजह से है, तो वो है लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम की वजह से होता है। कौन से एंजाइम की वजह से, लाइपोऑक्सीजिनेज की एंजाइम जो होता है इसकी वजह से होता है। क्या होता है लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम, ये क्या करता है, जो लिपिड्स या फैट्स जो इसके अंदर होती हैं उनका ऑक्सीडेशन करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑफ फ्लेवर आता है। लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम काम क्या करता है, जैसे लिपिड्स है या जो फैट्स हैं जो सोयाबीन के सीड के अंदर प्रेजेंट होती है, लिपिड या फैट है ना, वसा वगैरह उसमें जो भी प्रेजेंट होती है, उसको लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम क्या कर देता है, इसको जो ब्रेक डाउन करता है, तो इससे ऑफ फ्लेवर पैदा होता है, ठीक है ना। मतलब उसको हम प्रेफर नहीं करते, जो ग्रासी या बीनी खुशबू आती है जो ऑफ फ्लेवर होता है इसकी वजह से होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो लाइपोक्सीजिनेज है। तो ठीक है, सोयाबीन के बारे में ध्यान रखना, इसलिए हम लोग इसकी दाल नहीं बनाते। उसके बाद जब बात करें, जैसे आपने देखा होगा एप्पल, अब एप्पल का कलर जो है वो रेड कलर क्यों है, तो वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से। एप्पल में जो रेड कलर होता है वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से होती है। समझ में आ रही है बात। और फिर अपन बात करें जैसे कैरेट, गाजर,
इसके बारे में आपने देखा होगा कि इसमें जो रेड कलर होता है वो भी किसकी वजह से होती है? अरे गाजर दो टाइप की होती है, आपने देखा होगा, एक तो डीप ऑरेंज कलर होता है गाजर का, है ना, येलोइश टाइप का कलर होता है, हल्की पीलापन होता है उसमें, उसे अपन डीप ऑरेंज कलर कहते हैं। गाजर एक रूट है, रूट ही तो खाते हैं अपन। तो इसका जो यूं कहें कि प्लांट में जो डीप ऑरेंज कलर है इसकी रूट का, वो तो होता है बीटा कैरोटीन की वजह से, और जो लाल गाजर होती है ना उसमें जो रेडनेस होती है वो होती है एंथोसाइनिन की वजह से। तो आप कहोगे जो रेड कलर है, ठीक है ना, वो तो होता है एंथोसाइनिन की वजह से, और जो डीप ऑरेंज कलर है वो होता है बीटा कैरोटीन की वजह। ये बीटा कैरोटीन के बारे में और क्या ध्यान है आपको? ये विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है, ठीक है ना, जो विटामिन ए, इसीलिए हमें जब आंखें खराब होती हैं तो बीटा कैरोटीन खाने की सलाह, यानी कि गाजर खाने की सलाह इसीलिए दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा विटामिन ए को, क्योंकि गाजर में क्या होता है बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन ही आगे जाकर कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। अब अपन बात करते हैं जैसे बील की, बील का जूस वगैरह पीते हैं। बील की एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, मतलब एज ए मेडिसिन जो काम में आता है, तो इसमें ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो वो होती है मार्मालेजिन। कौन सी होती है? मार्मालेजिन। तो जब अपन बील की बात करें, ठीक है ना, तो इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, उसमें जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मार्मालेजिन। मार्मालेजिन, ठीक है ना, क्या होता है? मार्मालोजिन, ठीक है ना, मार्मालेजिन। समझ में आ रही है बात? तो ये है बील के बारे में। आपने देखा होगा पपीता का कलर कैसा होता है? पीला होता है। क्यों होता है? केरिका जेंथिन होता है उसमें। क्या होता है? तो जो पपाया में जो येलो कलर होता है वो होता है केरिका जेंथिन की वजह से। किसकी वजह से? केरिका किसकी वजह से होता है? केरिका जेंथिन की वजह से होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? yes, उसके बाद अपन बात करें चिल्ली के बारे में। चिल्ली दो होती है, एक तो दो नहीं, मतलब रेड होती है, और उसके बाद वो जब पक जाती है तो ग्रीन हो जाती है ना? नहीं, पहले ग्रीन होती है, पकने के बाद कैसी हो जाती है? सॉरी, रेड हो जाती है, ठीक है ना? तो जब अपन चिल्ली की बात करें, आपने देखा होगा कि चिल्ली बहुत काम की चीज है। जो ग्रीन चिल्ली होती है ना, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, एल एस्परजिनेज एंजाइम कहते हैं उसको। वो क्या होता है? एक कैंसर होता है जो स्पेशली ज्यादातर जो बच्चों में देखने को मिलता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ALL। इस डिजीज की रोकथाम में जनरली जो काम में लिया जाता है वो एल एस्परजिनेज एंजाइम काफी हेल्प करता है इसको रोकने के लिए, ठीक है ना? और ये एल एस्परजिनेज एंजाइम जो पाया जाता है वो ग्रीन चिलीज में पाया जाता है। अब ये क्या है? ये ALL मतलब एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक जो ल्यूकेमिया होता क्या है कि जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं उनको खत्म कर देता है, ठीक है ना? एक कैंसर ही है जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स की वजह से होता है, ठीक है ना? ए टाइप ऑफ कैंसर है। और किसका कैंसर? लिम्फोइड जो प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं उनका कैंसर है, ठीक है ना? तो ये काम में लिया जाता है। तो चिल्ली की बात करें तो ये ग्रीन चिल्ली में होता है। किसमें? ग्रीन चिल्ली में क्या पाया जाता है? एल एस्परजिनेज, ठीक है? ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है इसकी। क्या होती है? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है इसकी।
कैंसर भी कौन सा, ALL, ठीक है ना, एक्यूट, ठीक है ना, लिम्फोब्लास्टिक, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो इसमें हेल्पफुल होता है। उसके बाद आपने देखा होगा चिली में एक पंजेंसी होती है एक, ठीक है ना, पंजेंसी मतलब तीखापन जो होता है वो कैप्सेसिन की वजह से होता है, ठीक है ना, तो इसमें जो पंजेंसी है यानी कि इसका जो तीखापन है वो कैप्सेसिन की वजह से है। किसकी वजह से है, कैप्सेसिन की वजह से है, इसीलिए इसका नाम कैप्सिकम है, ठीक है ना, वो क्या होता है इसमें, कैप्सेसिन होता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि चिल्ली ग्रीन से किस में बदल जाती है, रेड कलर में जब पक जाती है तो ये होता है कैप्सेंथीन की वजह से होता है, ठीक है ना, हाँ, जो इसके अंदर जो रेड कलर आ जाएगा वो होता है की वजह से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने मूली के बारे में देखा होगा, रेडिस, कहां काम आती है भाई, उसके अलावा खाने का काम आती है। आपने देखा होगा इसमें इसकी जो पंजेंसी है, मूली के अंदर जो तीखापन आता है, कुछ खाते हैं ना, कुछ तीखापन आता है, वो होती है आइसोथायोसाइनेट की वजह से, ठीक है ना, किसकी वजह से होती है, रेडिस, यानी कि जो इसके मूली होती है इसके अंदर जो पंजेंसी होती है, ठीक है ना, ये एक वोलेटाइल एल्कोलॉइड होता है, मतलब वाष्पशील एल्कोलॉइड होता है, वो क्या होता है, थायोसाइनेट, ठीक है। अब आइसोथायोसाइनेट तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, ये जो होता है वो होता है MTBITC, क्या होता है, MTBITC, ठीक है ना, ट्रांसफोर मिथाइल थायोब्यूटेनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है ना, तो इसको शॉर्ट में कर देते हैं MTBITC, ठीक है ना, ट्रांसफोर मिथाइल थायोब्यूटेनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है ना, इसकी वजह से होती है, ये आइसोथायोसाइनेट ही होता है, ठीक है ना, तो शॉर्ट में से MTBITC कर देते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा राइस, राइस को अपन क्या कहते हैं जनरली, जैसे आपने राइस की अलग अलग कैटेगरी आती है, बासमती भी होता है एक, क्या मतलब होता है भाई बासमती का, बास मतलब होता है फ्रेग्रेंस, मतलब इसकी जो खुशबू, अरोमा, इसकी जो खुशबू होती है, मती मतलब होता है क्वीन, क्या होता है, क्वीन, मतलब क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस, खुशबू की रानी, इसलिए बासमती का नाम बासमती है, ठीक है ना, मती का मतलब होता है क्वीन, बास का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, ये इसका जो इसकी जो खुशबू आती है, तो जो ओरिजिनल बासमती होता है वो पकता है तो आसपास सब जगह को पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो मान लीजिए गड़बड़ है चीज में, ठीक है ना, यदि आपके घर में भी नहीं पता चल रहा है कि बासमती पक रहा है तो मामला गड़बड़ है। लेकिन जो राइस में अरोमा होती है वो 2-एसिटाइल-1 पायरोलिन की वजह से होती है। सामान्यतः अपन बात करें कि ये एरोमा होती क्यों है इसमें, तो 2-एसिटाइल-1 पायरोलिन, 2AP कहते हैं इसको, ठीक है ना, क्या है, 2-एसिटाइल-1 पायरोलिन, ठीक है, इसकी वजह से होती है इसमें अरोमा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था।